अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद शफ़क़त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक सिटी एजुकेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 12 वोल्ट डीसी यूपीएस के बारे में बताऊंगा जो कि सिर्फ 3000 रुपये में तैयार होगा और जितनी मर्ज़ी लोड शेडिंग हो आप इससे मुसलसल 5 से 6 घंटे 2 पंखे और 2 लाइटें चला सकते हैं, बजाय इसके कि आप 25 से 30 हज़ार का चाइना यूपीएस या देसी यूपीएस ख़रीदें और इसके साथ 150 से 200 एम्पेयर की बैटरी भी लगानी पड़ेगी जो कि 20 से 25 हज़ार की होगी और आपका टोटल ख़र्चा 50,000 रुपये होगा। और इतना ख़र्चा करने के बावजूद भी ये यूपीएस इतने घंटे पंखे और लाइटें नहीं चला सकते। तो इसके बरक्स आप 12 वोल्ट डीसी यूपीएस खुद घर में बगैर इलेक्ट्रीशियन के आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इस यूपीएस को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर 30 एम्पेयर का सोलर कंट्रोलर और ये आपको 1500 रुपये में मिलेगा। और दूसरे नंबर पर सोलर पैनल की बजाय एयर कूलर की 12 वोल्ट सप्लाई 1000 रुपये में मिलेगी। और तीसरे नंबर पर बैटरी जो कि मैंने खुद घर में सिर्फ 50 एम्पेयर की लगाई हुई है और आप इससे ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको इस यूपीएस के लिए एसी डीसी फ़ैन इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैंने खुद घर में एसके कंपनी के फ़ैन लगाए हुए हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर बिजली का बिल 4000 आता है तो चाइना या देसी यूपीएस लगाने के बाद बिजली का बिल ज़्यादा होकर 6 से 7000 आएगा। और अगर आप 12 वोल्ट डीसी यूपीएस लगाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि 4000 के बजाय बिजली का बिल कम होकर 2 से 3000 रह जाएगा और आपके घर का लोड भी ज़्यादा देर तक चलेगा। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस यूपीएस के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और ये यूपीएस कैसे वर्किंग करता है। तो इस यूपीएस को तैयार करने के लिए ये एयर कूलर में इस्तेमाल होने वाली 12 वोल्ट 15 एम्पेयर की पावर सप्लाई है और इसके अलावा ये एक 30 एम्पेयर का सोलर कंट्रोलर है और ये आपको 1500 रुपये में मिलेगा। इस तरह ये 3000 का एक यूपीएस तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जब बैटरी चार्जिंग होती है तो बैटरी के वोल्टेज शो होते हैं और ये ऑप्शन आउटपुट लोड के लिए है कि कितने एम्पेयर लोड इस्तेमाल हो रहा है। और ये मेन्यू बटन है और ये ऑन ऑफ बटन है। और यहाँ पर जब हम मेन्यू के बटन को दबाएंगे तो यहाँ एम्पेयर की बजाय वोल्टेज शो होंगे। अगर हम सोलर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर 19 वोल्ट शो होंगे और अगर हम सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे तो 12-13 वोल्ट शो होंगे। और इस रेड बटन से हम पूरे सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा सोलर कंट्रोलर के साथ 4 यूएसबी हब दिए गए हैं जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर के लगे हुए हैं और आप यहां पर एक ही टाइम में 4 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये 2 पॉइंट सोलर प्लेट के लिए होते हैं और मैंने यहां पर बैटरी को चार्ज करने के लिए एयर कूलर की सप्लाई इस्तेमाल की हुई है। और इन दरमियान वाले दोनों पॉइंट पर आपने बैटरी के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डायरेक्ट लगा देना है। और आखिर में ये जो आउटपुट लोड के लिए 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर आपने एसी डीसी फ़ैन की 12 वोल्ट वाली दोनों वायर्स को पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पर डिमर के साथ लगे हुए सीलिंग फ़ैन के पावर बटन को आपने ऑफ़ कर देना है और छत पर लगे हुए पुराने 150 वाट के सीलिंग फ़ैन को उतार देना है। और यहाँ पर मैंने पुराने पंखे को उतार कर नया एसी-डीसी फ़ैन लगाया हुआ है। एसी-डीसी फ़ैन की 4 वायर्स होती हैं, 2 वायर 220 वोल्ट के लिए और 2 वायर्स 12 वोल्ट के लिए होती हैं। तो 2 एसी वाली वायर्स को आपने डायरेक्ट 220 वोल्ट के साथ लगा देना है और 2 डीसी वायर्स को सोलर कंट्रोलर के आउटपुट के दोनों पॉइंट के साथ लगा देना है। और आप ये देख सकते हैं कि ये एसके कंपनी का फ़ैन लगा हुआ है और इस फ़ैन को इस रिमोट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह मैंने दूसरे कमरे में एसी डीसी एसके फ़ैन को लगाने के लिए डिमर के साथ लगे हुए बटन को ऑफ़ कर दिया और पुराने सीलिंग फ़ैन को उतार कर नया एसी डीसी फ़ैन लगा दिया है, क्योंकि जब लाइट चली जाएगी तो ये एसी डीसी फ़ैन खुद 12 वोल्ट पर कन्वर्ट होकर चलता रहेगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका पहला सोर्स वापडा बिजली होता है और ये 220 वोल्ट पर 60 वाट लेता है और लाइट जाने पर ऑटोमेटिक 12 वोल्ट पर 35 वाट लेता है। इस तरह बिजली का बिल भी कम होकर आधा रह जाता है। तो अभी इस यूपीएस के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि ये यूपीएस कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करता है। तो अभी हमारे घर में लाइट मौजूद है और आप इन एसी-डीसी फ़ैन के अलावा रोशनी के लिए 12 वोल्ट एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इन पंखों के और मोड के दरमियान में मौजूद वाईफाई के बटन को चंद सेकंड के लिए दबाकर कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये पंखे सिर्फ रिमोट से ही चलेंगे। तो मैंने रिमोट से 6 नंबर वाले बटन को दबाकर पंखे को चला दिया है और इसी तरह दूसरे कमरे में लगे हुए पंखे को भी रिमोट से फुल स्पीड पर चला दिया है। क्योंकि इन एसी-डीसी फ़ैन का पहला सोर्स वापडा बिजली होता है, इसलिए सोलर कंट्रोलर पर आउटपुट एम्पेयर 00 दिखा रहा है।
और अभी आप देख सकते हैं कि लाइट चली गई है और ये पंखे ऑटोमेटिक 12 वोल्ट पर कन्वर्ट होकर सोलर कंट्रोलर पर आउटपुट 4 से 5 एम्पेयर दिखा रहे हैं। और अभी मैं रिमोट से दोनों पंखों को ऑफ़ करूंगा और सोलर कंट्रोलर पर आउटपुट एम्पेयर 00 हो जाएंगे। और ये 50 एम्पेयर की बैटरी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है और अगर ये पंखे 5 एम्पेयर आधे घंटे के लिए कंज्यूम करें तो 50 एम्पेयर के हिसाब से 5 से 6 घंटे बैटरी टाइम बनता है। जब एक पंखा फुल स्पीड पर चलेगा तो ये तकरीबन 2 एम्पेयर इस्तेमाल करेगा और अगर दो पंखे 6 नंबर पर यानी कि फुल स्पीड पर चलेंगे तो तकरीबन ये 4 एम्पेयर इस्तेमाल करेंगे। तो इन रिमोट की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप पूरे घर में कहीं से भी इन पंखों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब मैं इन पंखों को कम स्पीड पर चलाऊंगा यानी 1 नंबर पर चलाऊंगा तो ये कम एम्पेयर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह बैटरी टाइम आपका और भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इनको 1 स्पीड पर चलाता हूं तो इनके एम्पेयर तकरीबन कम होकर 1 से 1.5 एम्पेयर रह चुके हैं और लाइट आने पर ये आउटपुट एम्पेयर 00 हो चुके हैं, क्योंकि इन पंखों का पहला सोर्स वापडा बिजली होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।